मैथ क्लास 10 6 अंक वाले प्रश्न यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। और इन प्रश्नों को आल्सो वॉच अदर स्टूडेंट, मतलब दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट भी देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि संख्याओं के उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। मतलब nवां पद an बराबर 3 + 2n है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो हमने लिखा S25 इक्वल क्वेश्चन मार्क। S25 का मतलब 25 पदों का योगफल। S का मतलब योगफल, क्योंकि योगफल को इंग्लिश में सम कहते हैं, इसलिए 25 पदों के योगफल को S25 बोला। इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में दिया है an बराबर 3 + 2n। तो हमने लिखा an बराबर 3 + 2n। इसका मतलब ये 3 + 2n क्या है? nवां पद है। अब इसमें अगर हम n बराबर 1 डाल दें तो पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 डाल दें तो दूसरा पद आ जाएगा, n बराबर 3 डाल दें तो तीसरा पद आ जाएगा। इसी तरह n बराबर 4, 5, 6 जो भी डालेंगे वो पद निकलता चला आएगा। ठीक है। अगर हम n बराबर सबसे पहले 1 लिखें तो जो an है वो n की जगह पे क्या हो जाएगा? 1, a1। अब जब n की जगह पे यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 कम 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब n बराबर 1 रखने से इसमें पहला पद 5 आ गया। अब अगर हम n बराबर 2 रखें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो a2 बन जाएगा। a2 का मतलब दूसरा पद। तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 7। फिर इसी तरह जब n की जगह पर हम 3 रखेंगे तो जो an है ये आपका a3 बन जाएगा। a3 का मतलब तीसरा पद। और यहाँ पे जब 3 रखेंगे 3 दूना 6, 6 3 9। तो जब भी हम स्टार्टिंग से पद निकालते हैं तो सिर्फ 3 पद निकालते हैं, ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह चौथा पद हो गया, फिर पाँचवा पद हो गया। ठीक है। और आखिरी वाला पद कौन है? ये an। आपका an बराबर है 3 + 2n। तो अब इससे क्या हुआ? हम एक समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। तो हमारी जो समांतर श्रेणी बनेगी तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जब लिखी जाती है तो सबसे पहले लिखा जाता है पहला पद। तो पहला पद हमारा क्या है? 5 है। फिर दूसरा पद क्या है? 7 है। फिर तीसरा पद क्या है? 9 है। फिर चौथा, पाँचवा, छठा इसी तरह हो गए। और फिर आखिरी पद लिखा जाता है, आखिरी पद है 3 + 2n। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला पद होता है ये वाला, तो इसको a1 भी कहा जाता है और a भी कहा जाता है। इसका मतलब a बराबर आपका क्या है? 5। और d कैसे निकालते हैं? दूसरे से पहले को घटा के। तो अगर आप 7 से 5 को घटा दोगे तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब d बराबर आपका आ गया 2। अब हमें जो 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हम योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र हमारा होता है Sn, मतलब n पदों का योगफल बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 गुणित d। अब चूँकि हमें 25 पदों का योगफल निकालना है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देंगे? 25 रख देंगे। तो Sn, n की जगह पर 25 बराबर n/2, मतलब 25/2 ब्रैकेट में 2a। तो यहाँ पे 2 गुणित a का मतलब 5, a की जगह पे 5 प्लस फिर n-1। तो n आपका 25 है तो 25 - 1। फिर d निकला है 2, तो यहाँ d की जगह पर 2 और ये ब्रैकेट ऐसे आप बंद कर देंगे। तो आपका S25 बराबर हो गया, ये बाहर है 25/2, अंदर 5 का 2 में गुणा ये 10 हो गया, प्लस 25 से 1 घटाओगे 24 बचेगा,
24 का 2 में गुणा कर दोगे तो 24 गुना 48 हो जाएगा। तो बराबर 25/2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और 48 और 10 हो जाएगा 58। तो नीचे 2 है, 2 से जब आप 58 को भाग करोगे तो ये 29 हो जाएगा। अब ये 25 है, ये 29 है, तो 25 और 29 का, 25 को 29 में जब आप गुणा करोगे तो आपका गुणा होगा 725। इसका मतलब S25 मतलब 25 पदों का योगफल कितना आ गया? 725। यही आपका आंसर हो गया। वो कह रहा था कि 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कमेंट करें, और जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे हाइप का ऑप्शन आता है, HYPE, तो आप लोग हाइप को टिक जरूर करें, क्लिक जरूर करें। आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। इसका मतलब आपको दिया है कि S8 का मतलब 8 पदों का योगफल, ये बराबर कितना है? 64। और क्या दिया है? प्रथम 17 पदों का योगफल, तो 17 पदों का योगफल का मतलब S17, ये दिया है कितना? 289। तो कह रहा है श्रेणी का प्रथम पद का मतलब आपको ए ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना? सार्वांतर का मतलब आपको डी ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या? जो S8 बराबर 64 है, एक समीकरण इससे बनाएंगे, S17 बराबर 289, एक समीकरण इससे बनाएंगे, दोनों को घटा देंगे तो D निकल आएगा। D का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो A ज्ञात हो जाएगा। तो आप जानते हो योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 गुणित D। ये Sn पदों का योगफल। तो S8 के लिए जब हम समीकरण बनाएंगे तो S8 जहाँ पे n है वहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा S8 बराबर n की जगह पर 8/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1, तो n की जगह पे 8-1 गुणित D। S8 के लिए जहाँ जहाँ n था हमने क्या रख दिया? 8 रख दिया। अब S8 का मतलब 8 पदों का योगफल कितना है? 64। तो यहाँ पे S8 की जगह पर आप क्या लिख दोगे? 64 लिख दोगे, 64, और 2 से 8 में भाग किया तो क्या हुआ? 4, तो ये 2A हुआ प्लस 8 से 1 गया 7, तो 7D हो गया। अब 4 कहाँ जाएगा? 64 के नीचे, तो जब 4 64 के नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16। तो इधर से क्या बचा? 2A प्लस 7D। तो एक समीकरण आपकी ये बन गई कि 2A प्लस 7D बराबर 16। इसको हम थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। ये 2A प्लस 7D पहले लिख लेते हैं, और बराबर ये 16 जो है बाद में लिख लेते हैं। तो ये बन गई समीकरण नंबर हमारे 1। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारी S17 बराबर 289 है, तो हम लिखते हैं S17 बराबर 289। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो जैसे S8 की जगह पे 64 आया था, तो S17 की जगह पे क्या आ जाएगा? 289 आ जाएगा, बराबर। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो 17/2 ब्रैकेट में 2A प्लस, देखिए जब यहाँ 17 आ जाएगा तो 17 से घटेगा 16, 16 का D में गुणा, तो ये हो जाएगा 16D, 16D हो गया। ठीक है, तो 2 का तिरछा गुणा हो गया, तो 289 गुणित 2, और 17 आ गया बटे में, बराबर। तो इधर से क्या बचा? सिर्फ
2a बचा और प्लस का 16b बचा। तो 17 से जब आप 289 को भाग करेंगे तो ये 17 ही आएगा। तो 17 दूना कितना हो गया 34। और इधर क्या हुआ 2a प्लस 16d। तो ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो हमने लिखा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो हमारी समीकरण 2 ये वाली है, लिखा है 2a प्लस 16d बराबर 34। ये d है आपका, ये समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण 1 ये लिखी है 2a प्लस 7d बराबर 16। ये समीकरण 1 है। जब आप घटाओगे तो नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस 2a माइनस 2a कट जाएगा। 16d से जब आप 7d घटाओगे तो आपका बचेगा 9d। और इधर 34 से 16 घटाओगे तो बचेगा 18। तो d बराबर 18। ये 9 कहाँ आ जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा। इसका मतलब d बराबर 9 से 18 को भाग हो गया 2। तो d कितना निकल आया आपका 2 निकल आया। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे d का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। हमने लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी ये है 2a प्लस 7d बराबर 16। तो 2a प्लस 7d, d कितना निकला है 2। तो जब यहाँ d की जगह पे 2 रखोगे तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा बराबर 16। तो 2a बराबर ये 16 है, प्लस का 14 उधर ले जाओगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो 2a बराबर 16 से 14 गया 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पे, और जो a के साथ 2 है ये कहाँ जाएगा बटे में, ऐसे। तो a बराबर कितना हो गया 2/2 का मतलब a। तो ये हमारा निकल आया a और ये निकल आया हमारा d। और हमसे ज्ञात कह रहा था प्रथम पद ज्ञात करो मतलब a और सार्वंतर मतलब d। तो हम आंसर लिख देंगे अपने कि a बराबर 1 और d बराबर। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड 2026 के लिए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। ये 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली शाम 7 बजे चैनल पर विजिट करें।